हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, खैरियत से होंगे। एंड आप लोग इंतजार कर रहे होंगे कि मतलब वीडियो कब बनाएंगे भैया, क्या बनाएंगे, कब बनाएंगे। तो मैं आपके लिए जो वीडियो का जो एक मतलब एक लेक्चर का जो मैं बोल दिया हूँ कि हर एक दिन करके मैं एक लेक्चर प्रोवाइड करूँगा आप सभी को, ताकि मैं आपको अच्छे से एजुकेशन दे सकूँ। जो मेरा खुद का जो एजुकेशन, जो मेरा खुद का जो नॉलेज है, ताकि मैं आपको प्रीच कर सकूँ। तो फर्दर मैं कभी ये नहीं होगा कि मतलब मैं गैप करूँगा। हाँ, मैं कुछ कुछ रियल केस में गैप कर सकता हूँ, मगर मैं एक्चुअली में गैप नहीं करूँगा क्लासेस। मैं कंटिन्यू 15 मिनट या 20 मिनट तक वीडियो बना करके मैं शेयर करूँगा ही आप सभी के बीच में। आप सभी तक मैं ये वीडियो पहुँचाऊँगा ही। तो फिलहाल अब हम लोग जो प्रीवियस डे में जो हम लोग डिस्कशन किए थे, बायोलॉजी में चैप्टर हमारा क्लास 9 का ही था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कोर्स सेल चैप्टर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कशन किया था कि एनसीईआरटी एक्टिविटी पॉइंट 5.1 का हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। मैं इसको समझने के बाद हम लोगों ने कुछ जाना था कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जानने के बाद हम लोग अब टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं एंड बढ़ाते हैं। दैट्स ऑल कि हम लोग जो सेकंड जो चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो मेरा आज टॉपिक होने वाला है कि व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोड। मतलब ये क्वेश्चन भी हम लोग को दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पे कि सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोड सेल हम लोग क्यों कहते हैं। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोड सेल मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ कोड हम लोग पिछले क्लास में, प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके थे। अभी जो हम लोग करने वाले हैं, अभी जो हम लोग इस लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, तो दैट्स अबाउट कि माय टॉपिक इज दैट कि फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोड सेल कि ये क्या, हाँ ये क्या होता है, इसमें मतलब बेसिकली हम लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, क्यों हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कोड सेल कहते हैं, उसको भी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, नाउ वी शुड नो अबाउट द फैक्ट्स एंड मोर टू नो मीन्स दैट कि अब एनसीईआरटी में आपको दे सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है मोर टू नो करके, जानना बहुत ज़्यादा जानना, मतलब उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है आपको, ताकि आपके एग्जाम में जब वो पूछेगा नहीं, मगर आपको जानकारी के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो मैं इस टॉपिक में जानने से पहले आगे इसको डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि आप भी जान सकें। देखिए, हम लोगों ने पहले लेक्चर में जो हम डिस्कस किए थे कि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब डेड सेल को डिस्कवर कौन किया, रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में, 1665 में। किसके वजह से? माइक्रोस्कोप के मदद से वो क्या किया था, सेल को डिस्कवर किया था। फिर उन्होंने जाना था कि एंटोन लेवेनहुक जो है ये साइंटिस्ट, मतलब जो एक लिविंग फॉर्म ऑफ सेल को डिस्कवर किया था, जो वाटर पॉन्ड में जाने के बाद वहां से उस पानी को लिया, और उस पानी को लेने के बाद फर्दर माइक्रोस्कोप में देखा, तो फर्दर वो लिविंग सेल जो उन्होंने डिस्कवर किया था। सेकंड साइंटिस्ट ये हो गया। थर्ड साइंटिस्ट जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन एक नाम का साइंटिस्ट, जो क्या करता है, जो 1831 में न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस के बारे में हम लोग एक प्रॉपर लेक्चर रखेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियस का टाइप क्या होता है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है हमारे बॉडी में। क्योंकि सेल जो होता है वो अलग अलग फॉर्म का होता है, उस पर डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। उसको बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अभी कि सेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो उसमें न्यूक्लियस भी देखने को मिल जाएगा, जो हम लोग इस प्रकार से देखे थे, मतलब इस प्रकार से ये न्यूक्लियस, तो ये हम लोग ने देखा था। तो ये न्यूक्लियस का बेसिकली काम क्या है, तो ये फर्दर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या हम लोग अपने अदर सेपरेट लेक्चर में क्या डिस्कशन करेंगे उसके बारे में। हाँ, तो फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रॉबर्ट ब्राउन एक नाम का साइंटिस्ट जो 1831 में न्यूक्लियस को डिस्कवर करता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम आता है पुरकिंजे, हु कॉइन्ड द प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन 1839। मतलब क्या है कि पुरकिंजे नाम का साइंटिस्ट जो प्रोटोप्लाज्म को कॉइन करता है, ठीक है, कॉइन करना, डिस्कवर उन्होंने नहीं किया था, वो सिर्फ कॉइन किया था। जैसे कैसे एक टर्म को लेते हैं, अगर जैसे कि कोई अगर टर्म को लेते हैं, फॉर एग्जांपल कि अगर वैक्सीन टर्म को लेते हैं, तो वैक्सीन हम लोग 12वीं फोल्ड डिजीज चैप्टर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे वैक्सीन क्या होती है। तो वैक्सीन में क्या होता है कि वैक्सीन जो वर्ड को जो ड्राइव किया गया, ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया है, जिसको क्वाइन किया गया था लुइस पेस्टर के द्वारा, वही चीज़। और बट इसको डिस्कवर किया था एडवर्ड जेनर ने, तो वही चीज़ है।
प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर कोई अदर किया, मगर आपको पढ़ना जरूरी नहीं क्योंकि आपके एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया गया है। हाँ, बस आपको बस जानना जरूरी है ये कि कुरकुंजे नाम का साइंटिस्ट जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फाइंड किया था, जो फ्लूइड सब्सटेंस के लिए होता है, जो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो फ्लूइड सब्सटेंस का होता है, जो हमारे बॉडी में सेल जो होता है फ्लूइड सब्सटेंस को मूव करने के लिए प्रोटोप्लाज्म रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्दर हम लोग आगे के लेक्चर में। तो एक और चीज हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कि द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच प्रेजेंटेड बाय स्क्लेरेन एंड स्कॉन साइंटिस्ट। मतलब क्या है कि देखिए जितने भी सारे आसपास में जितना हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे मौजूद प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब प्लांट्स एनिमल्स क्या है कि सब सेल के कंपोज या सेल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि एक सेल से मिलकर बना हुआ, क्योंकि एक सेल जो होता है, न्यू सेल जो एज जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हो करके एज होता है। ये डिवीजन ऑफ सेल जो होता है इसी से ही तो बॉडी फॉर्म होता है। जिस तरीके से हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, अभी क्लास 10 में अच्छी तरह पढ़ेंगे, क्लास 9 में कुछ हम लोग दिया हुआ है रिप्रोडक्शन, तो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है बेसिकली ये मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन जो होता है, इसके बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है। जायगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जो ये होता है, जो क्या होता है कि एम्ब्रायो फॉर्म होता है। एम्ब्रायो फॉर्म होने के बाद वही एक जायगोट जो फॉर्म होता है वो डिप्लॉयड नेचर का होता है, और वही जायगोट जो होता है फर्दर जाएगा कि एम्ब्रायो में मतलब डिफरेंट डिवाइड द मेनी ऑफ द बॉल लाइक स्ट्रक्चर सेल जो डिवाइड करता है, इसलिए इस तरीके से वो फेटस को फॉर्म करता है। तो बच्चे को फॉर्मेशन करना, बच्चे का ऑफस्प्रिंग जो मदर आर्म में जो फॉर्म होता है बच्चा, तो एक सेल से मिलकर ही तो बच्चा फॉर्म होता है, या बच्चा का मतलब जन्म जो होता है इसी तरीके से तो उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम वहीं पे होता है। तो एक सेल से मिलकर हर एक ऑर्गेनिजम्स बनता है, और वही चीज़ जितने भी सारे प्लांट्स हो गए, एनिमल्स जो भी लिविंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स हो गए, जो ग्रीन प्लांट्स हो गया, एल्गे हो गया, और एनिमल्स में हम लोग आ गए, और फर्दर अलग अलग एनिमल्स जैसे कि हाँ लायन, टाइगर एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दिस ऑल आर द थिंग्स लिविंग चीज हम लोग के जो सराउंडिंग में बने हैं, सभी चीज क्या होता है कि सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एंड दैट्स ऑल कि दिस इज द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ सेल व्हिच प्रेजेंटेड बाय द स्केलेरियन एंड स्कॉन साइंटिस्ट। स्केलेरियन और स्कॉन दो साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि सभी प्लांट और एनिमल जो है, सभी चीज जो है, सब कुछ जो है, जितने सारे प्लांट्स एनिमल हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद हैं, हर एक चीज जो है सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये स्केलेरियन और स्कॉन नाम का साइंटिस्ट जो जर्मन का साइंटिस्ट था, उन्होंने ही इसको डिस्क्राइब किया। एंड सेकंड वन थिंग इज दैट कि विर्चो नाम का साइंटिस्ट जो जिन्होंने एक्सप्लेन करता है कि न्यू सेल जो होता है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है। मतलब क्या है कि नया सेल जो फर्दर फॉर्म जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही फॉर्म होता है। ये चीज को डिस्क्राइब करने वाला जो साइंटिस्ट था जिसका नाम था विर्चो। एंड सेकंड वन थिंग इज दैट कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड इन 1940। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने वाला जो साइंटिस्ट था, इसको डिस्कवर कब किया था, इसको 1940 में किया था, ताकि हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, जितने सारे सेल हो गया, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स को हम लोग मैग्नीफाई करके फर्दर उसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने विजिबल आइज से। तो ये सारा चीज जो हुआ ये इस पीरियड में 1940 में माइक्रोस्कोप जब अच्छी तरीके से डिस्कवर किया, तो इसके थ्रू हम लोग हर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को मतलब आसानी से हम विजिबल हो पाए या उसको हम देख सकें। अभी इसका यूज हम लोग लेबोरेटरी में करते हैं, और लेबोरेटरी में जबकि साइंस लैब हो गया तो उसका हम लोग इसका सरासर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इसी तरीके से हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को एक मैग्नीफाई करके, हम स्मॉल सा ऑर्गेनिज्म को मैग्नीफाई करके एक अच्छी तरीके से उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अपने विजुअल आइज के थ्रू। दैट्स ऑल। अभी हम लोग यहाँ तक पढ़े कि व्हाट आर द मेन थिंग्स which we should know, which are not from the examination point of view, but these things which should know for every students who are preparing for the examination, who are preparing for other type of, because ये टॉपिक जो है आपका ये सिर्फ क्लास 9 तक सीमित नहीं, बल्कि आप जब जो मेडिकल जो करेंगे तो उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिट होगा, और जो नहीं भी रखेंगे उसके लिए भी बेनिफिट होगा। सिर्फ जानना है ज़रूरी है आपको, और ये भी चीज़ आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट जो होता है तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ही कहलाता है।
और को समझना भी बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। जो मेरा आज का जो टॉपिक रहने वाला था वो हम लोग का रहने वाला है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। मतलब इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल हम लोग क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि सेल इज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से सेल जो होता है, सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ हम लोग क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं, इसको सिर्फ समझना जरूरी है। अब देखिए, इसको मैं समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल के तौर पर समझ जाइए कि अमीबा सेल हुआ, जिसका डिफरेंट साइज या डिफरेंट मतलब क्या होता है कि जिसमें रिलेटेड इसका शेप और साइज जो होता है, इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है कि उसका साइज वेरी करता है, इसका साइज वेरी करता है, इसका अलग अलग सेल का अलग अलग सा फंक्शन होता है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से जिस तरीके से हमारे बॉडी में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अलग अलग सा सेल मौजूद होता है। जैसे कि हम लोग आगे की चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे कि नर्व सेल होता है, फैट सेल होता है, उसके बाद जो हमारा बॉडी में जो है, उसके बाद आरबीसी सेल, ब्लड सेल होता है, और फर्दर हमारा जिस तरीके से स्मूथ मसल सेल होता है। तो इन सारी चीज़ों का जो फंक्शन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहते हैं सेल को, क्योंकि ये क्या करता है कि अलग अलग सा फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने अमीबा सेल लिया, तो अमीबा जो लिया तो अमीबा का सेल कुछ इस प्रकार से होता है। इस पर कुछ माइक्रो, इस पर जो साइटोप्लाज्म होता है, और इस पर साइटोप्लाज्म होने के बाद इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे जो होता है ये सेडोपोडिया होता है। सेडोपोडिया का मतलब क्या होता है कि इसका एक सेडोपोडिया एक इसका क्या होता है कि इसका एक क्या होता है कि सेडोपोडिया का मतलब क्या होता है कि ये लोकोमोटिव ऑर्गन होता है। लोकोमोटिव ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है कि इसमें लोकोमोटिव ऑर्गन कहने का मतलब क्या होता है कि ये लोकोमोटिव ऑर्गन जो होता है, ये लोकोमोटिव ऑर्गन जो है, ये लोकोमोटिव ऑर्गन ये फंक्शन ये करता है कि इसको बढ़ाने के लिए, इसको फर्दर मूव करने के लिए, आगे करने के लिए सेडोपोडिया का मेन रोल प्ले होता है। तो सेडोपोडिया क्या हो गया, अमीबा सेल का एक लोकोमोटिव ऑर्गन आता है, इसको फंक्शन करने के लिए फर्दर परफॉर्म करता है। तो अमीबा सेल का एग्जांपल हम लोग ये समझ सकते हैं कि इसका डिफरेंट सेल का मतलब अलग अलग सा फंक्शन भी होता है, और ये परफॉर्म अलग अलग तरीके से करता है। हम लोग अब समझते हैं कि जैसे कि हमारा बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो देखिए डिवीजन, अब हम लोग समझते हैं ये अमीबा सेल हो गया, इसका कुछ अलग अलग फंक्शन होता है, और इस फंक्शन को ही हम लोग सेल का जो होता है, तो सेल का फंक्शन कुछ अलग से होता है। अब इस फंक्शन जो होता है सेल का, ये फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि अमीबा सेल में एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि इस पर सेल का काम जो होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, इसका अलग अलग सा फंक्शन है, और ये फंक्शन क्या करता है कि परफॉर्म करता है, और परफॉर्म करने के बाद इस तरीके से इसको हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके हम बता सकते हैं, हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ये हमारा हो गया सेल इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड यूनिट ऑफ लाइफ, दैट्स ऑल। जैसे कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हो जाता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है, जैसे कि हम लोग में क्या होगा कि एक डिवीजन ऑफ लेबर होगा।
अब डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है कि हमारे अंदर डिवीजन ऑफ लेबर हम लोग तीसरे चैप्टर में हम लोग अच्छी तरीके से इसको डिस्कशन करेंगे कि डिवीजन ऑफ लेबर होता क्या है। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना बहुत जरूरी है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार का सेल होता है जिसका डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या होता है कि इसका स्पेसिफिक फंक्शन होना। अब देखिए अब मेन पॉइंट ऑफ व्यू आता है, मैं इसको अच्छे से बताता हूं आपको। देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होगा, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन रोल प्ले करता है of each specific organ such as जैसे कि हमारा एक ऑर्गन ले लेते हैं हम हार्ट। देखिए डिवीजन ऑफ लेबर कहने का मतलब क्या है कि जिसमें हम लोग का मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, बिकॉज एज वी नो है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग किसे कहते हैं, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या होता है कि मेनी सेल मोर देन वन सेल जो एक से ज्यादा से बना हुआ होता है, जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम लोग कहते हैं। जैसे कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, मींस हम लोग ह्यूमन बीइंग जो है हमारे अंदर क्या है स्पेसिफिक फंक्शन है, और स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है कि अलग अलग सा फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म होता है। जैसे कि हार्ट, हम लोग हार्ट पर चैप्टर तीसरे चैप्टर में हम लोग अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो हमारा जो हार्ट है, जो हम लोग इस पर कार्डियक मसल हम लोग पढ़ते हैं, तो कार्डियक मसल्स जो है उस पर कैसा रोल प्ले होता है। हार्ट का जो है मेन काम होता है कि सिस्टोल एंड डायस्टोल करना, पंप ऑफ ब्लड, जैसे कि हार्ट का काम होता है क्या कि आप ब्लड को पंप करना। तो इसका फंक्शन अलग हुआ। जैसे कि किडनी का ले लेते हैं, क्या किडनी स्पेसिफिक फंक्शन होता है? बिल्कुल स्पेसिफिक फंक्शन जो होता है कि इसका स्पेसिफिक काम भी होगा। तो इसका स्पेसिफिक काम क्या होगा कि ये क्या करता है, ये ब्लड का फिल्टर करता है, और ये यूरिन का फॉर्मेशन भी करता है। तो हम लोग को समझ में आना चाहिए कि मतलब सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कहा जाता है क्योंकि हर एक सेल जो होता है उसका अलग अलग सा काम होता है, और डिफरेंट सेल जो होता है वो डिफरेंट टाइप के फंक्शन को प्ले करता है। बस समझना वही जरूरी है। तो हम लोग बस इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हमारा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर का होना कैसा है और किस तरीके से हम लोग इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आप लोग समझे होंगे कि मतलब सेल को हम लोग स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। तो मेरा आज का यहीं तक वीडियो रहेगा, और मेरा यहीं तक आज का लेक्चर है, जो मैं आपको समझाना चाहा कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिस तरीके से ऑर्गेनिज्म होता है वो सारे ऑर्गेनिजम्स को में सेल मौजूद होता है, तो सेल का फंक्शन किस किस तरीके से होता है, ये अलग अलग सा फंक्शन होता है, इसी तरीके से परफॉर्म करता है। इसीलिए हम लोग सेल को फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को, इस टॉपिक को यहीं तक हम लोग खत्म करते हैं। आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टूड कि व्हाट आई वांट टू शेयर विथ यू थ्रू दिस टॉपिक, लाइक दैट इज व्हाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सो स्टूडेंट मैं अभी यहीं तक इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वैसा स्टूडेंट्स को जहाँ पहुँचे, जो स्टूडेंट्स चाहेगा कि इस तरीके से मतलब समझना चाहे, ताकि मैं उसको इस प्रकार से समझा सकूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।